हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग मुस्लिम लॉ सीरीज़ में अडॉप्शन की बात कर रहे थे, एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे थे लास्ट क्लासेस में। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम अडॉप्शन की बात करेंगे। अडॉप्शन मुस्लिम लॉ में वैलिड है नहीं है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अडॉप्शन मुस्लिम लॉ में प्रोहिबिटेड है। मुस्लिम लॉ जो है वो अडॉप्शन की बात नहीं करता है। हाँ, वो ये है कि आप किसी भी जो मैरिड कपल है, आप उसका बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, बट आपकी इनहेरिटेंस जो है, सक्सेशन जो है वो आपके वो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उन्हीं से उसकी होगी। जो अडॉप्टेड जो फादर है या मदर है या पेरेंट्स है, उससे उसकी सक्सेशन या उसकी इनहेरिटेंस नहीं होगी। एक मुस्लिम कपल एक दूसरे मुस्लिम कपल से किसी भी बच्चे को वो गोद ले सकता है। हाँ, किसी ऑर्फनेज या अनाथालय से नहीं ले सकता। उसकी वल्दियत का पता होना चाहिए, उसके पेरेंट्स का पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है वो उसका बच्चा है, तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसको हम कफाला बोलते हैं मुस्लिम लॉ में। लेकिन उसमें ये है कि जो उसका बायोलॉजिकल फादर है वही उसका सक्सेशन, उसी की प्रॉपर्टी या उसी का सक्सेशन या इनहेरिटेंस उसको मिलेगा। जो आपके अडॉप्टेड फादर हैं, पेरेंट्स हैं, उनका नहीं मिलेगा। फिर वो अपने पेरेंट्स का जो है वो जो ओरिजिनल उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका वो नाम, उनका सरनेम यूज़ कर सकता है। वो अडॉप्टेड फादर या मदर का जो नेम है, सरनेम है, वो नहीं यूज़ करेगा। फिर जो उसकी जो टाइज हैं, जो उसकी जो रिलेशनशिप है, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उसके साथ वो ख़त्म नहीं होती। वो उनके साथ अपनी रिलेशनशिप जो है वो रख सकता है। आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत एक्ट है 1937 का, उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो प्रॉपर्टी होती है उस पर शरीयत लॉ नहीं रखता है। वो जो है वो आपका लैंड, जो लॉ ऑफ लैंड है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जाता है। इसके अलावा वो सक्सेशन के बारे में बात करता है, इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है, गिफ्ट के बारे में बात करता है, ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। लेकिन एडॉप्शन के बारे में वहाँ पे उस एक्ट में कोई बात नहीं है। तो उसके अलावा फिर ये है कि आप जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया था 2014 में, जो आपकी शबनम हाशमी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का था। उसमें ये कहा गया कि भाई एडॉप्शन जो है वो आप जुवेनाइल एक्ट जो है आपका, जुवेनाइल जो जस्टिस है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, उस एक्ट के अंतर्गत आप जो है जुवेनाइल जो एक्ट है आपका, जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो वो 2000 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी जो है वो समुदाय का कोई भी व्यक्ति होता है तो वो अडॉप्ट कर सकता है। तो उसके लिए अडॉप्शन के लिए ये नहीं है कि आप मतलब जो मुस्लिम जो कपल्स हैं अगर वो अडॉप्ट करना चाहें तो वो उस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 56 है जुवेनाइल केयर का 2000 का जो वर्ष का जो आपका जो लॉ है, वो जो है वो उसके अंतर्गत सेक्शन 56 के अंदर वो आप जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज आपको एक्नॉलेजमेंट अडॉप्शन के बारे में मुस्लिम लॉ में जो होता है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कीप वॉचिंग। आपको अपने मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स जो है वो डाल के भेज सकते हैं। तो आई होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो, और प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माय वीडियो एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।